हाय स्टूडेंट, मैं सन्नी कुमार राज। आज मैं आपको क्लास 12 के होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो इस बार बिहार बोर्ड में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS किस वर्ष यानी वर्ष, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ वह जो है यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, वर्ष होना चाहिए, वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी, ऑप्शन डी 1975 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है दूसरा, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी खमीर, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी एंजाइम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी एंजाइम। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। जैसा कि दोस्तों मैंने बार बार कहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन जो भी आएगा वो बहुत ही खास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि इस बार एग्जाम में टकराने का, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी खमीर, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी एंजाइम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी खमीर। अगला प्रश्न है पांचवा, स्तनपान आवश्यक है? ऑप्शन ए शिशु तथा माता दोनों के लिए, ऑप्शन बी केवल शिशु के लिए, ऑप्शन सी केवल माता के लिए, ऑप्शन डी न शिशु एवं न माता के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी शिशु तथा माता दोनों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? ऑप्शन ए 300 कैलोरी, ऑप्शन बी 400 कैलोरी, ऑप्शन सी 200 कैलोरी, ऑप्शन डी 100 कैलोरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है सातवां, प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए हरी सब्जी, ऑप्शन बी मूंगफली एवं सोयाबीन, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी पपीता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूंगफली व सोयाबीन। अगला प्रश्न है आठवां, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न है नौवां, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दसवां, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों हम जानते हैं कि आहार नाल में लोहे की कमी अगर होती है तो हम जानते हैं कि लोहे की कमी एनीमिया के कारण होता है, जबकि अगर लोहे की बढ़ोतरी हो जाती है अगर शरीर में तो उसे एस्कीमिया भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ लोहे जो दिया हुआ है, आप लोहे से ये ना समझ लें कि लोहे जो धातु है वे। दोस्तों ये पालक या हरी साग सब्जियां में मिलने वाली एक प्रकार का, ठीक ना, पोषक तत्व है जो हमें
एनीमिया से बचाता है। अगला प्रश्न है 11वां, नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? ऑप्शन ए जन्म के दिन से, ऑप्शन बी जन्म के 1 दिन बाद से, ऑप्शन सी जन्म के 2 दिन बाद से, ऑप्शन डी जन्म के 3 दिन बाद से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी जन्म के दिन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए तथा डी घुलनशील है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी वसा में। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बताना चाहते हैं, जैसे में कि आप देख रहे हैं कि ए डी, तो ए डी ही नहीं, ए डी ई और के, ए डी ई के जो होता है ये विटामिन है, ये वसा में घुलनशील है, ये वसा में आसानी से घुल जाते हैं। जबकि वाटर ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा बी और सी है ना, वाटर वी फोर यहाँ पर हम वाटर समझेंगे, ठीक है। बी और सी घुलनशील है यानी वाटर में, याद रखिएगा वाटर में, वी सी वाटर यानी कि जल में, यह वी सी जो है जल में घुलता है, जबकि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है। हो सकता है दोस्तों कि ई के दे दिया तब उस समय आप फंसने की ज़्यादा चांस बनता है, तो कोशिश रहे कि ए डी ई के ही याद रखें जो वसा में आसानी से घुल जाता है, और वी सी जो है वह जल में घुलनशील होता है, यानी इसमें लिख सकते हैं जल या वाटर। याद करने के लिए आपको वसा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां, शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन ए 0 से 1 वर्ष, ऑप्शन बी 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 3 वर्ष और ऑप्शन डी 0 से 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 0 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां, भय, क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है। ऑप्शन ए क्रियात्मक, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी शारीरिक और ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी संवेगात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां, इडली पकाई जाती है। ऑप्शन ए जल द्वारा, ऑप्शन बी वाष्प द्वारा, ऑप्शन सी जल द्वारा धीरे धीरे और ऑप्शन डी कोई विधि द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी जल द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां, 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तरकालीन बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है 17वां, अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां, 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी वृद्धावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी सफेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी हरा। अगला प्रश्न है 19वां, कुशन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए पलंग पर सोने के लिए, ऑप्शन बी चटाई के ऊपर रखकर सोने के लिए, ऑप्शन सी कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। अगला प्रश्न है 20वां, हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए
पत्ता गोभी, ऑप्शन बी फूल गोभी, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी चौलाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी फूल गोभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां, भारतीय समाज में विवाह है एक, ऑप्शन ए सांस्कृतिक बंधन, ऑप्शन बी सामाजिक बंधन, ऑप्शन सी व्यवहारिक बंधन, ऑप्शन डी संविगात्मक बंधन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सामाजिक बंधन। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए अच्छा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी खुशहाल व दीर्घ आयु जीवन, ऑप्शन सी व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है दोस्तों 23वां, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए हल्का श्रम करने वाले को, ऑप्शन बी मध्यम श्रम करने वाले को, ऑप्शन सी कठोर श्रम करने वाले को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कठोर श्रम करने वाले को। अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां, जंग का धब्बा है, ऑप्शन ए प्राणिज धब्बा, ऑप्शन बी खनिज धब्बा, ऑप्शन सी चिकनाई युक्त धब्बा, ऑप्शन डी वनस्पतिक धब्बा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी खनिज धब्बा। अगला प्रश्न है 25वां, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, ऑप्शन ए खड़ी रेखा, ऑप्शन बी परिरेखा, ऑप्शन सी वक्री रेखा और ऑप्शन डी क्रॉस रेखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी खड़ी रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों 26वां, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी बुखार और ऑप्शन डी चेचक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी टीबी। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां, विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी डिप्थीरिया और ऑप्शन डी सूखा रोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी स्कर्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां, उच्च आयन वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं, ऑप्शन ए भोजन पर, ऑप्शन बी वस्त्र पर, ऑप्शन सी आरामदायक वस्तुओं पर, ऑप्शन डी आवास पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी आरामदायक वस्तुओं पर। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।